तो क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, तो कर क्या रहे हैं उसमें? एक्सरसाइज में कर रहे हैं जी। और पहला सवाल तो सब कर ही दिया, तो पता तो चल ही गया होगा क्या करना है इसमें। इस एक्सरसाइज का प्रमुख अस्त्र क्या मिला हमको? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही मिला जी। और इसी का तो यूज हो रहा है, इसी का यूज हो रहा है। और मासा जो हम निकाल रहे हैं दो धनात्मक संख्याओं का, उसमें जितने स्टेप्स करने पड़ रहे हैं उन स्टेप्स को मिलाकर क्या कहा? एल्गोरिथम। क्या कहा? एल्गोरिथम। बस यह तो कर रहे हैं इसमें, यानी मुख्य रूप से इसमें हम उपयोग में ला रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज क्या बनाना है? कई नंबर बनेगा? 2 नंबर बनेगा। औजार वही रहेगा। औजार क्या क्या रहेगा औजार? हाँ, इसको तो गांठ बांध के रखना है। इसी का एक्सरसाइज ही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अच्छा, इतना बार इस पर हम चर्चा किए हैं, इस पर चर्चा हम इतना बार किए हैं कि इसमें कोई लफड़ा तो नहीं आना चाहिए। आना चाहिए क्या? A बराबर BQ प्लस R, पता है? A क्या है? जोर से बोलना है। B क्या है? Q क्या है? R क्या है जी? तो R पर तो लोचा है नहीं। R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन। बस ई मंत्रवा याद रखना है खाली। मस्त बनते दूसरा रहे, तीसरा रहे, जयमा रहे। इस एक्सरसाइज में जितने सवाल हैं, जो भी सवाल हैं, सब इसी से बनेंगे सब। चलिए दूसरा पढ़िए क्या है? दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, बात पकड़ना है, धनात्मक समपूर्णांक मतलब चर्चा इसमें धनात्मक पूर्णांक का है। तो पहले तो इसको पकड़ के रखो, धनात्मक पूर्णांक यही तो होता है। बोले तो नेचुरल नंबर। धनात्मक पूर्णांक मतलब कि मतलब प्राकृत संख्या। 1 2 3 4, अब नहीं लिखो, यही तो है। अच्छा, इसमें सब धनात्मक पूर्णांक है। अगर पूछते धनात्मक सम पूर्णांक, बताया है धनात्मक सम पूर्णांक कौन कौन होगा इसमें? सम, जिसमें 2 का भागा लग जाए, जिसमें 2 का भागा मतलब उसका एक फैक्टर दूर है, तभी तो सम मानेंगे। उसका गुणनखंड 1 2 चाहिए, तब तो उसको सम कहेंगे जी। जैसे 2 4 6 8, अब लिखे की जरूरत नहीं है, हो गया। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है जी? 1 3 5 7 9 भी देंगे इसमें जी, 9 भी देंगे, समझ लिया। बस तो सम कहलाने के लिए जोड़ा लगना चाहिए, मात्र इतने शर्त है। तो अगर हम जोड़ा तो लग नहीं रहे, लग रहा है क्या? 9 के मतलब कई जोड़ा बताइए? 4.5 जोड़ा, यही बताएंगे जी। 4 जोड़ा हाथ में होता रहा करे, 4 दूनी 8 और 1
तो एक रह गई ना संभुआ, तब नो भी एक लगे। नो जब छोड़बे तब तो वो अभाज्य संख्या चर्चा है। चर्चा में प्रश्न है तुम्हारा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक या तो सम या तो विषम, यही ना जी। तो सम में तो ये दो के भागा लग रहे एकरा में, मतलब सम के मतलब कि दो से विभाज्य, यही ना जी। दूसरी बात अगर दूसरा रूप में कहें इसको तो उसका एक फैक्टर 2 होना चाहिए, तब तो उसको सम मानेंगे। धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब ओकरा में 2 के भागा नहीं लगे, यही ना। यह काम तो करना है हमरा। तो जो संख्या दिया हुआ है उस पर गौर करना है, उस पर सॉल्यूशन देखें कैसे करेंगे। लिखने का करामात है, प्रश्न कुछ नहीं है। मंत्र ऑलरेडी हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, क्या है? यूक्लिड विभाजन। इसमें प्रमेयिका लिखा है, क्या लिखा है? तो प्रमेयिका यही है अपना। हम देख लिया धनात्मक पूर्णांक यही है, सम ये है और विषम ये है। सम में 2 का भागा जा रहा है और विषम में 2 का भागा। हम इस बात को मानेंगे अपने तरफ से। माना कि ए बराबर कितना संख्या दिया हुआ है? 2q प्लस ए है जी। ए बराबर 2q प्लस आर। एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है? धनात्मक पूर्णांक से ही तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम कॉमनली मान लिया कि माना कि a बराबर 2q प्लस आर एक धनात्मक पूर्णांक है। माने में कोई लफड़ा है कि कुछ देते हैं? एक ही बार बताया, गणित में जो अस्त्र तुम्हारे पास है उसके हिसाब से आगे बढ़े, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, तभी काम चलते हैं यहाँ। अगर ये सोच लिया कि पूरा आ जीते तब बनेबे, गणित में नहीं बनता है। काम शुरू कर, जहां से भी शुरू करें, बस शुरू करो। भीड़ बनाने के लिए कोई अकेला चलता है ना जी। साथ जिसको आना होता है वो आ ही जाता है, नहीं आता है। तो चिंता नहीं करना है, बस सवाल बनाने के लिए इतने चाहिए। अरे अपने पास है ना जी। बाकी क्या है देखते जाओ। जहां b बराबर 2, b बराबर क्या? अब सवाल ये है कि हमने यहां पर 2q प्लस आर के रूप में क्यों माना? तो प्रश्न तो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है क्या? ये जो 2q प्लस आर माना है दत्त संख्या, उसके लिए रीजन हम लिख रहे हैं 2q या 2q प्लस 1 के रूप में है, यही तो दिया हुआ है। तो इसलिए तो यही मानेंगे ना जी। सवाल नहीं है बाकी, काहे लिख दिए आप इसको? ये तो ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। बाकी बात है 2q प्लस आर क्यों लिखा? क्योंकि जो संख्या हमको प्रोवाइडेड है प्रश्न में वो 2q या 2q प्लस 1 के रूप का ही तो है, नहीं है? तो अब देखो यहां पर चूंकि a बराबर हो गया 2q प्लस आर, तो आर तो पता है हमको शेष है। आर क्या है? तो आर के बारे में तो यहां लिखा है। आर क्या लिखा है? आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन क्या? तभी तो यहां 2 है, नहीं है? जहां आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन, बी माने बी तो एग्जाम देर है, नहीं दिया हुआ भी। तो क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे? और ये भी पता है हमको कि r जो होता है वो पूर्ण संख्या से आता है। नहीं पता है क्या? इसीलिए तो उतना हम रगड़ लिए पहले। इस बार बनवे में 5 मिनट के खेल है, नहीं खेल, बस इतने तो काम है। इतना दिन में तो ये पूरा चैप्टर एक हरि बोल द्वारकानाथ सियावर रामचंद्र की हो जाता। लेकिन मजा आता क्या? तो अब यहां से समझो कि r आना चाहिए पूर्ण संख्या से, नहीं r 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन दूसरे एक मतलब तो पता चल गए बउआ कि r बराबर 0 और 1 हो सको है। ये तो होता है, तो r तो मिलिए गए हमारा 0 और 1। अब बारी बारी से r के जगह पर एक बार एकरा में 0 रख दो भाई, r के जगह पर की रखबे? चलिए इधर देखिए कितना में बन जीते। बारी बारी से क्या करेंगे? पहले r बराबर 0 रखेंगे। इसमें जब r बराबर, तो a बराबर क्या? 2q और प्लस r के जगह पर कितना? बराबर 2q। 2q आया, 2 से नहीं कटेगा ये, जो 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है? अरे कटेगा 2 जी। अभी तो बताया कि समपूर्णांक कहलाने के लिए उसको 2 से कटना पड़ेगा। उसका एक फैक्टर 2 हो तो 2 तो है इसका फैक्टर, नहीं है? तो 2 से क्या है? तो 2 से कटे वाला के कौन सी को है? समपूर्णांक नहीं कहते हैं। इसलिए 2q समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक। क्या लिखेंगे? धनात्मक समपूर्णांक है। क्या लिखेंगे? धनात्मक समपूर्णांक है। जब r बराबर रख दीजिए कितना? 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 2q प्लस 1। क्या कटेगा इस 2 से? 1 तो है इसमें। अभी तो विषम में देखा कि 2 के भाग देने के बाद एगो बैलेंस रह जाता है, नहीं रहता है? तो बैलेंस बाद वो 1 है ही है में, नहीं है? तो ये तो 2 से विभाजित नहीं है। लिखेंगे ना जी, जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब 2 से नहीं कटे वाला के कोटि को है ये तेरा मागो है, निकल कर देखिए ने बदलबो हम अगले ने जो 2 से विभाज्य नहीं है। हो गया। अब 2 से विभाज्य नहीं है तो 2q प्लस 1 क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। पहले लिखो यहां पर, यहां से देखेगा, इधर देखो r जब 1 रखा, a बराबर हो गया 2q प्लस 1। 2 से कटने वाला नहीं है। 2 से नहीं कटने वाला का नाम क्या है जी? तो यहां के बाद लिखने का, यहां के बाद यहां लिखो। क्या लिखेंगे? इसलिए 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। मिल गया हमको रिजल्ट हमको मिल गया। समपूर्णांक जो धनात्मक होता है वो 2q के रूप का, और विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का। इस बात को लिख दें। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का
होता है। बस यही तो कह रहा था, ये नहीं कह रहा था, यही नहीं कह रहा था जी। इसीलिए मैं पहले से बता रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक एक शब्द, एक एक बात मैटर करता है। यहां नहीं करता है, नहीं करता है। ए बी धनात्मक पूर्णांक बोला था, क्यू और आर और ऋणात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या बोला था जी। तो उतना पता रहेगा तभी तो हिसाब बना। हिसाब में था कुछ, क्या था कुछ जी? पहले तो लग रहे तो बाप रे बाबरी ये लो हिसाब, पता नहीं मास्टर बाबरी पटकई तो पटका के लिए के पटकई ले आए बुझना हिसबा के बुझ गए नहीं। बस दोसर को में ऐसे ही करना है। सवाल नंबर 3 कहता है, उसी टाइप का हिसाब है, दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सम विषम तो पूरा समझ लिया ना जी, पूर्णांक भी जानते हैं, अभी भी चर्चा कर ही दिया। धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। यही कहता है, काम उतने करना है। देखिए क्या करेंगे। तीसरा नंबर, माना कि a बराबर संख्या दिया है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में नहीं दिया है, तो हम मानेंगे 4q + r। क्या मानेंगे? जहां कहिए दिया है ये q कहता है पूर्णांक है। क्या कहता है? वो कह रहा है प्रश्न में q एक पूर्णांक है, तो q पर तो कोई हुज्जत नहीं है, q पूर्णांक है और पूर्णांक हमको पता है। a बराबर 4q + r, जहां q क्या है? पूर्णांक है। b बराबर यहां हो गया कितना जी? अच्छा, इस संख्या को हम 4q + r के रूप में माना है, क्योंकि दत्त संख्या जो दिया गया है वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का है। यही तो है। बात को समझना कि हो सकता है पहले वाला लिखलका में और अबरी वाला में लिखलका में फर्क आ जाए। लिखलका में कहल उतने बतिया जीते, जो इसमें पहले कहा उतना ही बात अभी भी कहेंगे। समझ लिया? सम के लिए 2 से विभाज्य यानी उसका एक फैक्टर 2 चाहिए, विषम के लिए 2 से नहीं कटेगा। इतने तो करना है। और विषम दिखाना है हमको, धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है। तो अब पता चल गया b बराबर कितना। चूंकि a हम मान लिया है 4q + r के रूप में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहां लिखा हुआ है लिखा हुआ। r के बारे में ही बता दिया है, r होने का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b। b मतलब कितना? ये तो कह रहा है b मतलब कितना। और ये पता है कि r आता है कहां से? होल नंबर से। यही ना आता है। तो अब देख लो, 0 के बराबर तो 0 भी होता है r, यानी r बराबर यहां से होगा क्या क्या जी? 0 1 2 3। इतना ही तो r ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो ले नहीं सकते। 4 से छोटा होल नंबर में यही 4 है, 0 1 2 और 3। बारी बारी से इसमें हम रखेगा, ए में बारी बारी से हम क्या करेगा? रखेगा। चलिए रखिए। जब a बराबर 0, सॉरी r बराबर 0, r का मान अपने पास आया है। जब r बराबर क्या? तो a बराबर कितना? यहां देखें a ये है, यही तो a है। यहां 0 रख दो r के जगह पर, क्या हो जाएगा? 4q। नहीं होगा? r बराबर रखें 1, r बराबर क्या रखें? तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 4q + 1। यही तो होगा। r बराबर रखेंगे 2, यही रखेंगे जी। तो a बराबर क्या होगा? a = हो जाएगा 4q + कितना?
बराबर दो, तो इससे बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता है, दो बाहर आएगा ना जी, तो कितना हो जाएगा 2q प्लस 1। अंदर पे नहीं जाना है, अंदर पे नहीं जाना, फैक्टर देखना है, फैक्टर 2 है इसका, यहां भी 4q है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2q नहीं लिख सकते हैं, लिख ही तो सकते हैं। जब r बराबर रखेंगे कितना 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस कितना, इसमें और इसमें क्या 2 को बाहर कर सकते हैं हम, हैं? तब तो पकड़ा गया चोर, नहीं पकड़ाया, जिस चोर को हमको पकड़ना है वो पकड़ा गया। ये और ये भाई साहब जो हैं, इसका फैक्टर 2 नहीं है जी, 2 फैक्टर नहीं है जब धनात्मक पूर्णांक का, तो वो विषम संख्या होता है। कौन संख्या, तो ये बतिया के लिख दो पहले कि उदाहरण जो हमको इधर मिला है, जो हमको इधर रिजल्ट आया है, उसके बारे में इधर लिख देना है। क्या लिखेंगे, चूंकि 4q, 4q प्लस 2 से विभाज्य है, नहीं है, देखो जी 2 फैक्टर में आया है, ये दोनों का नहीं आया है, एक मतलब 2 से तो ये कट जाएगा, तो 2 से क्या लिखेंगे, विभाज्य है। अब 2 से जो विभाज्य होता है वो विषम तो नहीं होता है, नहीं होता है, अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यही लिखेंगे, विषम पूर्णांक नहीं है। तो अब तो रिजल्ट अपने पास यही बचा, कौन कौन, जो टिक वाला है, नहीं बचा। अतः प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, यही तो कहता है, वो नहीं कहता है, बस इतने तो करना है, बस हो गया। क्या आई बात में नमक, समझ गया इसको, चलिए लिख दीजिए। माइंड और मन दोनों का कंसंट्रेशन एक साथ, ऐसा नहीं पढ़ने यहाँ आ गए हैं, पढ़ने यहाँ आ गए हैं और शरीर यहाँ है, मन है घर में, आज फलाना चीज बनेगा, तो लोचा है, सोची है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले 2 बात चाहिए, एक डी फोकस और एक फोकस। तब बोलोगे डी फोकस क्या है डी फोकस, जिस वक्त इसके अंदर कदम आ गया, जिस वक्त इसके अंदर कदम आ गया, जो चीज भी बाहर से लेके आए उसको बाहर रख देना है, जाने वक्त ले लेना, हम राजा थोड़े बनेंगे उससे, अपना अपना जो छोड़ेगा वो बाहर में ले लेना है, उसको बोला डी फोकस। क्या बोला, और एजा जो कर रहे हैं फोकस उसी पे करेंगे, सारा एनर्जी, सारा दिमाग और मन को यहां एकाग्रित करना है, समझ गए। हिसाब तो मस्त बनेंगे ही बनेंगे, इसको जो लिखा होगा बना होगा तबे लिख दिया होगा। और हिसाब बनाने से हम लोग जीवन का सबसे बड़ा उसूल सीखते हैं कि समस्या वैसा एक भी नहीं आएगा जीवन में जिसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो समस्या नहीं होता, अगर समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी निश्चित रूप से, प्रत्येक समस्या का समाधान हमारे पास है, आपके पास है। समस्या कड़ा कड़ा भले आता है जीवन में, वो भगवान परीक्षा लेता है कि इसको अगर कुछ हम जरूर कुछ बड़ा देना चाह रहा होगा ईश्वर, तभी वो कठिन दौर से आपको गुजारता है। वो पहले जज कर लेना चाहता है ईश्वर कि इसको कहीं
ये जो देंगे हम, इसमें यही तो ओल बोलने हो जाएगा। कितना आदमी का धन संपत्ति हो वो अगल बगल के गिल के रख जाए, नहीं देखा अगर आसपास में वैसे चलता हो, देखनी है कि नहीं? उसका नजर, उसका पैर जमीन पर नहीं रहता है। आप जीवन में जहां भी जाएंगे दो बात याद रखना है। पहला जीवन में जिस किसी से भी कुछ सीखा होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं हम ही, जिस किसी से भी कुछ सीखने का मौका मिला होगा उसका शुक्रगुजार रहना, उसका शुक्रगुजार रहना। और हम यानी शिक्षक आप सभी को उंगली पकड़कर मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं, चलना आप लोग को पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, पैर हमेशा जमीन पे रखना, पैर हमेशा। तो इतना बात ध्यान रखना, जो सफलता किसी भी चीज का हिसाब किताब अगर रखोगे, कोई फील्ड में अगर सक्सेस होना है, यहां पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में सफलता चाहिए, आगे गृहस्थ जीवन में जाएंगे सब जाएगा, शादी होगा, ब्याह होगा, बाल बच्चे होंगे, फिर जो जिम्मेवारियां आएगी अगर उसकी तैयारी पहले से नहीं करोगे तो छिड़िया जाओगे, समझ लिया? इसलिए ध्यान रखना, पढ़ने खाली किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता है जीवन में, कुछ बाहरी ज्ञान भी चाहिए, समझ लिया? और एक बात मेरे तरफ से, एक बात, ये तो दो बात काम के हले, एक बात मेरे तरफ से, जितना सामर्थ्य रहेगा, जितना भी सामर्थ्य हो, 1%, आधा परसेंट, 0.00001% दान करना जरूरतमंद को। जरूरत ऐसे कहीं नहीं, रास्ता में चल रहे हैं, हम मांगे वाला आ गया, मालिक छट बड़ बड़ भाग, तो एक तो मांग के मरिए गया, मांग के वो तो मर गया, अब तुम नहीं कह दिया तो उससे पहले मर गया, समझ गया? जैसे अभी बाजार उजार में जाते हैं, यहां भी एक दो गो मिलिए जाए और बाहर में मिल ही जाता है, तो नहीं निकलना चाहिए मुंह से, अरे चिल्लल नहीं हो रे, खुदरा नहीं, चल पट। दुकानदार में देखिए यहाँ 90% दुकान में कोई आ गलो देत मर जाए, नहीं मर दे, अभी बोहनी बट्टा होवे के लिए लगो फूल ओकरे दे देते हैं, नहीं करता है, 90% तो यही करता है, मैं तो रोज देखता है इसको, की बिगड़ जीती 10-5 दे दे भी तो है, इसलिए ये ध्यान रखेगा, समझ लिया? अभी नहीं, अभी तो तोनी अपने मांगता धन ही, बाबू 10 रुपया, जब वो लायक बनोगे तब, समझ लिया? बुझले हमरे बात? चलिए आइए, हिसाब अब नहीं है, अब तो बन गए हो, तो नहीं बन लो है? छठा की है, छठा उतने काम तो करना है। अच्छा पहले दूसरा तीसरा बने लिए, चौथो पांचवा बनाए दिए, हम समझ गए नहीं? हम जे कहलिए ओकरा पर ध्यान रखमी, समझ गए नहीं? अब बराबर को है ये रोज ही बतिया के, रोज ही बतिया के, आऊ हम नहीं पढ़बे कोई बोलते रे तो हमारे बाप के की जीते तो नहीं पढ़, अरे हम तो अपन पुतरुआ कन रह लिए, हमारा दर्जे कहबे करबे। चलिए आइए चौथा नंबर। अच्छा एकदम जे भी हिसाब है काम उतने हैं HCF के। और एक बात और पकड़ लो, अभी ही लिखलका को पकड़ना है, जो प्रश्न लिखा है एजा पर ही तो एक्सरसाइज 1.1 के हिसाब है, तो बनावे से पता चल गए एकदम मासा निकालना है, कुछ निकालना है। अब परीक्षा में हिस्सा आ जाए तो पता चलता है कि निकालना है, हाँ? अरे एजा तो पता नहीं कि ये तीनों है, 4, 5, 6 मासा के हिसाब है, तो मासे निकाले रहते, HCF ही निकालना रहेगा। अब परीक्षा में आ जाए तो लिखलका काम देते है, जो लिखलका है ओकरा बढ़िया पढ़ना है। कि कहलका है 2 पात्रों में
250 और 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता की कदल का हो, तो यह पकड़ना है लिखल का, समझ गए नहीं। ये जब नहीं भी पकड़नी तो HCF निकालना है खाली, यहां प्रश्न को नहीं भी पकड़ेंगे तो ये समझ लिया हम कि एक्सरसाइज 1.1 के हिसाब है, जो खाली जो केवल HCF निकालना है, यही करना है। लेकिन अगर परीक्षा में, और ये एक्सरसाइज जिस वर्ष का भी परीक्षा हो, चाहे इस वर्ष का हो रहा है चाहे तुम लोग का होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी, हाँ जी। चाहे वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहला वाला नियर मासा निकाले के रहे, पूछता ही पूछता है। ये दूसरा तीसरा देखा, पूछता ही पूछता है। ये चौथा पांचवा छठा पूछता ही पूछता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम तो परीक्षा वाला सेटर प्रश्नमा के रहबे नहीं कि हम ही सेट करबे, लेकिन ये भी करते वो यही सब देखता है। तो निकाल लीजिए HCF। और क्या, ए बराबर कितना रखें जी, बड़का 425, बी बराबर कितना रखें 250। हमको HCF ही निकालना है। जो पूछ रहा है आम इमली गधा घोड़ा बैल, उसका जवाब है HCF। क्या जवाब है, तो 250 और 425 ये निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, काम तो उसी से करना है अपने को। तो पहला चरण इधर लगाइए, 425 में कितना से लगाओगे भाई, बड़का तो इसी में जाएगा जी, छोटा इसमें आएगा। 2 बार तो लगेगा नहीं, 500 हो जाएगा। एक बार लगाइए, कितना लगेगा, हाथ में क्या 175, यही तो लगेगा। यहां इस बात को लिखो, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से। अच्छा, इस शॉर्ट में हम लिख रहे, कौन सी से शॉर्ट में लिखा है, 425 में भागा पड़ा 250 का, एक बार में हाथ में आया 175। आर बराबर कितना है जी 175। काम नहीं हुआ। दूसरा स्टेप चलिए, दूसरा स्टेप चलिए। अब की बार में 250 जाएगा, यहां नहीं जाएगा, और यहां क्या आएगा, एक ही बार जाएगा शायद, कि कंफर्म एक ही बार जीते। 175 कितना बचेगा मात्रम में। फिर लिखिए यहां यूक्लिड विभाजन परमेयिका से क्या लिखोगे, 250 में भागा गया कितना का, कितना बार में, हाथ में क्या, आर बराबर कितना 75। तीसरा बार 75 का भागा, ये 75 नहीं लगता है, हाँ 75 का भागा 175 में कितना बार, 2 बार, लगा दीजिए 150। हाथ में क्या लिख दीजिए। तीसरा स्टेप ऐसे लिखो, पहला ऐसे लिखो। ये तो प्रश्न में 1 2 3 4 चल रहे हैं, तो ये सब ध्यान रखनी, 2 हो गए। और ये तीसरा स्टेप क्या लिखें, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से कि लिखी बाबू, 175 में भागा पड़ ले 75 के, 2 बार में हाथ में की, यही तो रहले। चलिए यहां देखिए, आर बराबर कितना रह गया 25, ये रहा। आगे बढ़ेंगे, अभी भागा, भागा किससे लगेगा 25 से, लगा दो कितना में, तो 25 कम तो 3 बार में 75 आइए जाए नहीं, अब वो है बस एजा बच गलो 0। तो फिर लिख देना है चौथा स्टेप में यूक्लिड विभाजन परमेयिका से, ठीक है। 75 में भागा लगा 25 का, 3 बार में हाथ में रह गया क्या, आर बराबर हो गया 0, इसलिए HCF कितना आ गया जी 250 और 425 का कितना 25। और यही आंसर है, वो जो प्रश्न कहता है यही आंसर है। लिखना है केकरो, कोई नहीं तो दूसर को बन गए हो, तो बन गए उन्हें तो काहे ले पचमा में टाइम गलेगी, हैं डायरेक्ट छठा पर आ जाइए। चलिए आ जाते हैं, जैसा आदेश करोगे, हम तो आदेश पाल हैं।
की बोलो रे मोहना, क्या बोलो है? अच्छा, 5वां नंबर में भी लिख दीजिए, खाली 5 नंबर में भी यही काम करना है, HCF निकालना है। समझ लिया? इस बात को लिख देते हैं, तुम लोग कर लेगा। HCF निकालना है किसका किसका? 3318 और कितना है जी? जो भी HCF आएगा वही आंसर होगा, वही क्या होगा बस। चलिए छठा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या कह रहा है? वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या, टाइल्स की संख्या निकालना है। एक बात तो ये समझना है, समझ लिया? दूसरा बात कह रहा है जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। आयताकार फर्श की बीमा लिखना पड़ेगा। यहां पहले देखो, यहां जो दिया है उसको लिखो, आयताकार फर्श की विमाएं। तो आयत की बीमा की हो वो है लंबाई चौड़ाई, यही ना होता है जी। देखो हम बनाते हैं, आयताकार फर्श कुछ इस टाइप का होगा, यही मान के चलो। अच्छा, ये आयत ही बनाया है हम, और जरी मनी बनबे में टेढ़ मेढ़ होते तो ओकरा कंसीडर करना है। फील लेना है आयत का। फील किसका लेना है? आयत ही कह रहा है। तो बीमा इसमें है लंबाई और क्या है जी? तो लंबाई दिया है, कितना दिया है? 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, 1658 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख दीजिए। मीटर सेंटीमीटर में हम एक ही यूनिट में लिखते हैं, 1658 सेंटीमीटर। यह है जी लंबाई। क्या है? चौड़ाई क्या होगा सेंटीमीटर में? 832 सेंटीमीटर। अच्छा, यार हम कर रहा है प्रश्न में कि इसमें टाइल्स लगाना है। क्या लगाना है? घर में टाइल्स लगाता है, मान लो यही जिसमें बैठे हुए हो क्लास में, इसी में फर्श पर हमको टाइल्स लगाना है। क्या लगाना है? तो टाइल्स चर्चा में है वर्गाकार। चर्चा में टाइल्स कैसा है? और वर्ग के भुजा हो वो है चारों बराबर, ये तो जानते हैं। तो मान लो वर्गाकार टाइल्स ऐसा का लगाना है। ये वर्गाकार टाइल्स है, ये टाइल्स लगाना चालू किया। तो ऐसन का जो टाइल्स है इस टाइप का, ये पूरे फर्श में कैगो लगेगा, ये अपना टास्क है। यही निकालना अपना क्या है। हम तो नहीं समझते, मुश्किल काम है। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा जी? पहले इस टाइल्स की भुजा निकालनी पड़ेगी, यही निकालना पड़ेगा। तब इस टाइल्स जेकरा में लग रहा है उसका न्यूनतम भुजा क्या है वो निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा, मतलब ये जो वर्गाकार टाइल्स इसमें लगेगा उसका भुजा चाहिए, और वर्ग की भुजा चारों बराबर होता है, नहीं होता है। मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। अगर इसको हम x मान लें तो माना कि वर्गाकार टाइल्स की, वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर है x सेंटीमीटर, यही तो है, हैं? तो x आएगा कहां से? पहला काम ही निकालना है। तो ये दोनों का HCF दे देगा। ये दोनों का HCF जो निकालोगे वो यही x आएगा। x बराबर होगा HCF ऑफ 832 1658। HCF निकाल लो 832 और 1658 का, उसी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए। पहला स्टेप में क्या करेंगे? यहां भागा लगाइए, कितना में? 1600। ऐसा करते हैं, डायरेक्ट एक बार कर लेते हैं भाग विधि से HCF, ठीक है।
काम तो हमको कुछ और करना है। चलिए 1658 यहाँ लिखा, यहाँ कितना लिखेंगे जी? 2 बार तो नहीं जाएगा, 1664 हो जाएगा, नहीं होगा, एक बार लगाइए। तो यहाँ से हो जाएगा ये 832, यहाँ क्या रहा? यहाँ क्या रहा? यहाँ क्या रहा? फिर लगाइए 832, एक ही बार जाएगा, 826, 4 30 2, 6 बचेगा, बाकी साफ हो गया। फिर लगाइए किस में? 826 में लगा दीजिए, एक बार लगाओ। इस 6 से कितना बार लगाना है? 6 लगाइए, कितना बचा? फिर 2 उतारेंगे, 6 तिया 18, कितना बचेगा? फिर 6 उतारिए, कितना बार? 7 42, कितना बचले? 4, यही तो बचा। अब 4 का फिर लगाओ किस में? कई बार? यहाँ 4 रहा क्या? फिर लगाओ किस में? 2 दूना, आ गया, नहीं आ गया? एकरा में ले रे, हाँ अगले। तो HCF आ गया। अब इसका चर्चा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर देगा ने। कई स्टेप हुआ? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यही तो हुआ। 5 स्टेप का जिक्र यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कर देना है, समझ लिया? हम यहां लिख रहे हैं HCF आ गया, इसका कितना आया? कितना आया जी? तो यही x है, x कितना है? 2 सेंटीमीटर। टाइल्स की भुजा हमको मिल गई, कितना सेंटीमीटर? इसका क्षेत्रफल निकाल लो। टाइल्स का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। टाइल्स वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना जी? तब भुजा तो 2 ही आया है, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक टाइल्स जो फर्श में लगेगा उसके लिए इतना जगह चाहिए। हमारे पास जगह कितना उपलब्ध है? इतना, यही उपलब्ध है जी। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई तो है नहीं है, हो जाएगा काम। चलिए उतारिए। हमको चाहिए क्या? टाइल्स की संख्या, यही चाहिए जी। इसलिए टाइल्सों की संख्या जो रिक्वायरमेंट है बराबर फर्श का क्षेत्रफल, जो आयताकार फर्श है उसका क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, यही तो करेंगे। टाइल्स का क्षेत्रफल, बात को समझना है। एक टाइल्स के लिए इतना जगह चाहिए, तो हमारे पास जगह तो यही नहीं जी, और इसका क्षेत्रफल तो इधर ही देगा, नहीं देगा? बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, नहीं होता है? तो 1658 और गुने 832 और बटे कितना हुआ? 4 ही तो आया है, नहीं आया है? 4 से देखो ये कट जाएगा, 4 दूनी 208 मरते कट जाएगा। गुना करिए 1658 और गुने 208, रिजल्ट हाजिर है। गुना करके पहले देख लो। अपनी कथा को विराम देते हुए क्लास समाप्त करते हैं, ये कहते हुए कि पढ़ना है। क्या करना है? जो बताया गया है सारी बात आज लगा के, जो भी क्लास अभी तक हुआ है उसको हमेशा नोटिस में रखना है। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ते जाएंगे, अब पीछे वाला की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ लिया? पीछे वाला भी जरूरत में आएंगे। जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे बैक गियर भी लगाना पड़ेगा। नहीं, कभी कभी देखता है गाड़ी चलाते हैं तो कहीं कहीं बैक गियर लगाना पड़ता है, तो इसलिए पिछला बात भी जरूरी ध्यान में रखना है। ठीक है, हो गया तुम लोग का जी? गुना नहीं हो लो, घर में मिला ली है गुना करके ऐते हो, तो हम तो नहीं एते तो हम लिखवे कर दिए, देखिए नहीं गुना के लिए हम, लेकिन लिख की दलिए। हमरा पता है 25 बरस से तो यह कर रहा लिए, 25 बरस हो गए सिल्वर जुबली, 50 में हो जाती गोल्डन जुबली, तब 25 बचे भी पहले तो देखिए गोल्डन जुबली मनबो ये कि नहीं। और इतना तो जरूर है, प्रचार करे लायक तो पढ़बो ही, नहीं पढ़बो ये,
लेकिन एक आगो कहनी केकरो नहीं कहा होगा। तो इतना तो करना चाहिए। और इसको देखना है, उसमें जो नहीं समझ में आए इसको जरूर देखना है, प्लस इसको जितना दूर से दूर जा सके सब पढ़े। हम पढ़ेंगे, जग पढ़ेगा, क्या कुछ जाएगा क्या? तो ये काम करते चलना है। चलिए निकलिए जी।